एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया आज आपको इस पेंटिंग में टेक्सचर्स के बारे में बताऊंगी। ये टेक्सचर का जो काम है ये आपने फर्स्ट ईयर में तो सीखा ही था ड्राइंग एंड पेंटिंग में अपने, लेकिन ये टेक्सचर्स जो है वो उस समय तो हम आपको बेसिक सिखाते हैं टेक्सचर्स क्रिएट करना, लेकिन अब यहाँ थर्ड ईयर में आते आते हमको, और इवन इट इज़ ये केवल थर्ड ईयर के लिए नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और आगे भी यदि जब भी हम पेंटिंग करें, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए उन सबके काम की ये चीज़ है। टेक्सचर्स ऐसे अलग बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसको हमारे चित्रों में प्रयोग करना एक अलग चीज़ है। आप इस पूरे पेंटिंग को देख रहे हैं, ये पेंटिंग कैनवस पे बनी हुई है और इसका जो मीडियम है वो है एक्रिलिक कलर। अब आपको ये देखने में आप बोलेंगे कि ये तो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, ABC है, जो भी कुछ लिखे गए हैं। आप इसको, चूँकि आप इन आकारों से या इन शब्दों से या इन हम कह दें कि ये जो है अल्फ़ाबेट्स, इनसे आप परिचित हैं, इसलिए आप इनको ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यदि आपको इसके बारे में इन अक्षरों का ज्ञान ना हो तो आप ऐसे ही कहेंगे ना कि ये ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, यानी ऐसी कुछ फीलिंग आती है कि ये एक इस धरातल पे, ये ऊपर वाले ये कलर हरे धरातल पे ब्लू कलर से कुछ तो भी ऐसा बना हुआ है जो आपको एक अलग तरह की अनुभूति देता है। टेक्सचर्स जो हैं, टेक्सचर का मतलब है कि एक पोत कहते हैं हम हिंदी में, और जिसको धरातलीय संवेदना कहते हैं, जिसको हम जैसे ऐसे टच करें तो हमको अलग तरह की फीलिंग आती है। अब चूँकि ये हम जैसे दीवार है, दीवार कैसी होती है ये जानने के लिए आपने कभी तो उसको छुआ, ठीक है, फिर अब उसको आप नहीं भी छूते हैं, कहीं वो पेंट किया भी है या किसी चित्र में भी दीवार बनी हुई है, तो आप उसको दीवार क्यों कह पाते हैं? क्यों कि आपने उसको महसूस किया, फील किया, आपको पता है ऐसी ये दीवार होती है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि पेंटिंग में टेक्सचर्स की बात कर रहे हैं। एक तो टेक्सचर्स जब होता है तो पेंटिंग उससे अलग तरह का एक प्रभाव पैदा उसमें होता है और आपको अलग एक फीलिंग देती है। यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा जो फेस जो बना हुआ है ना, ये फिगर, दो फिगर्स बने हुए हैं, तो इसमें ये जो बना हुआ है, इसमें आप देखिए एक ही कलर को हमने कितने सारे टोनल वेरिएशन हम लेके आए हैं। तो इसमें कहीं कोई हिस्सा, ये लाइट है तो बाहर निकल जाता है, डार्क है तो अंदर बैठ जाता है, मिडिल टोन है तो वो बीच में ब्रिज का काम करता है जो कि एक दूसरे को जोड़ता है। अब आप देखिए कि इसमें जो ये टेक्सचर्स हैं, यहाँ पे लाइंस है, यहाँ पे इस तरह से है, आप इससे दूर से देखते हैं तो आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि जैसे ये वुडन जैसा कुछ हो सकता है, इसके अंदर कहीं ऊपर नीचे, मतलब कोई हिस्सा ऊपर आता है, कोई हिस्सा नीचे जाता है, तो आपको बड़ा अलग तरह की मन में अनुभूति होती है। वो अनुभूति चूँकि आप पहले उस तरह की चीज़ को कहीं देख चुके हैं या अनुभूत उससे हो चुके हैं, इसलिए आपको इसकी अनुभूति होती है। ये अब देखिए आपकी, ये हमने यहाँ पर ये पूरे में टेक्सचर्स तो है, यूँ देखा जाए तो हमारा शरीर, कोई भी चीज़ हुई, कपड़ा हुआ, बर्तन हुआ, लकड़ी हुई, सबका अपना एक टेक्सचर होता है। हमारे बालों का भी एक टेक्सचर होता है ना। आप जैसे पार्लर में जाते हैं तो क्या आपके बालों का टेक्सचर ऐसा है वैसा है, मतलब जब आप एक तो देखते हैं और एक जब हाथ से टच करते हैं तो आपको एक अलग सेंसेशन, अलग तरह की होती, फील आता है ना। तो ये चीज़ हम इसके अंदर, अब आप देखिए कि यहाँ पर भी अगेन ये आप देखो कितने अलग अलग कलर टोन्स लेकर के उसको टेक्सचर हमने दिए। टेक्सचर कितनी तरह के होते हैं ये आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। टेक्सचर जो है मेनली 3 तरह के होते हैं अपने समझने के लिए, कि एक तो टेक्सचर वो होता है जो कहीं से हमको मिलता है, यानी एक धरातल से दूसरे धरातल पर हम उसको लेते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में आपने बहुत किया होगा, जैसे कोई कॉइन ले लिया या कोई ऐसी खुरदरी चीज़ ले ली, दीवार है उसके ऊपर आपने पेपर रखे, पेंसिल से रगड़ते थे तो वो इम्प्रेशन उसके ऊपर आ जाता था,
तो उसको तो हम क्या कहते थे, फाउंड टेक्सचर, कि एक धरातल से दूसरे धरातल पे वो हम लेकर के आए वो। फिर है इमिटेशन, जिसको कि हम कहते हैं अनुक्रमात्मक, यानी कि आप अनुकरण का अनुकृति करते हैं उसकी, जैसे कि वो लगे रियल जैसा, वैसा का वैसा, पर वो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ कि जैसे डायमंड होता है, उसका इमिटेशन होता है जर्कन जो होता है, वो उससे भी ज़्यादा चमकता है, खूबसूरत दिखता है, पर वो डायमंड नहीं होता। तो वो इमिटेशन उसका बनाते हैं, यानी उसकी अनुकृति बनाते हैं। तो और तीसरा जो है वो है क्रिएटिव, यानी आप अपने मन से कोई चीज़ उस क्रिएट करते हैं। जैसे आप पानी के अंदर कोई वाटरप्रूफ इंक डाल दी, फिर पेपर डाला, वो वाटरप्रूफ इंक है तो वो पानी में घुलती नहीं है, पर उसके ऐसे रेशे रेशे बन जाते हैं। आप उसमें पेपर डाल के और खींचते हैं तो उसके ऊपर ऐसे लहरें जैसी बन जाती है। आपने बहुत किया होगा बचपन में, और नहीं किया हो तो अब भी करिए आप, क्यों कि वो आपके पेंटिंग में काम आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं और कितना करते हैं। फिर उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कॉपी ली, बचपन में सब लोग करते हैं, हम आपने भी निश्चित तौर पे किया होगा। और जब फिर कलर में हम धागा डाल के और उसमें ऐसे डाल देते हैं और फिर कॉपी को बंद कर देते हैं, प्रेस करते हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से वो धागा बाहर हम ऐसे खींचते हैं, तो उस जब उठाते हैं तो उसके ऊपर एक अजीब सा अच्छा सा शेप कुछ बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिव टेक्सचर्स में आती है। तो हम पेंटिंग में उन टेक्सचर्स को हमको किस तरह से इस्तेमाल करना है और कितना करना है। अब देखिए, हमने बोला कि कितना करना है, कहाँ करना है। हमने यहाँ पर बहुत सारा टेक्सचर तो यहाँ पर भी है, प्लेन दीवार में भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमारे को एक प्लेन सूदिंग सा हमको इफ़ेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये बैकग्राउंड में बॉडी, ये हमारा अल्ट्रामिरन जो कलर है उसके ऊपर हमने ये रेड कलर है हमारा स्कारलेट, उससे हमने ये टेक्सचर्स डाले हैं, है ना, इफेक्ट डाला है। तो ये करीब दोनों एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, चमकते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपको यहाँ बहुत इस तरह की इफ़ेक्ट लगता है, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पर, है ना, बहुत सारा मूवमेंट भी हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। उसको सबड्यू करने के लिए हमने यहाँ टेक्सचर तो डाले हैं, पर देखिए उतने ब्राइट नहीं है यहाँ पर, तो इससे एक दूसरे को एक कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ये फिगर भी खूबसूरत अपनी जगह पर ये एरिया लगता है, और उसके ऊपर ये भी आपको निकल के अलग अपना एक वजूद रखता है। अब यदि हम बैकग्राउंड में भी इसी तरह के ब्राइट और इस तरह के बना देते तो ये आपको न तो ये फिगर्स आपको इंटरेस्टिंग लगते, इसका अपना वजूद भी ख़त्म होता, ये भी, और पूरा इस तरह से हो जाता है कि केवल भीड़ भाड़ भरी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको आँखों को घुमा के बड़े प्यार से इधर ले जाए, यहाँ ले जाए, और ये इसको पीछे से बड़ा करता है, सूदिंग सा एक इफेक्ट आता है, और शांत कलर है, तो ये इनको निकाल के बाहर की ओर लेकर के आता है। आप इनको फिगर की तरह नहीं देख करके एक केबल फॉर्म की तरह देखें तो आप देखेंगे कि ये जैसे ओवल शेप हो गया, इसमें हमने आइज जैसे बना दी, इसको आप गोला माने, फिर इसके अंदर एक और गोला आ गया, फिर बाहर एक गोला आ गया, ओवल शेप आ गया, तो कुल मिला के आप इसको आँख कह दें, आँख कहें या इसको ओवल शेप कहें, तो आपको इसी तरह समझना है कि यहाँ आपने ओवल शेप तो बनाए हैं, फिर उसमें ये करके और ये बाहर एक गोला हो गया, और इस तरह से आपने कर। अब यहाँ जितने हमने ये बनाए हैं टेक्सचर्स जो हमको क्लियर कट दिख रहे हैं, यहाँ हमने थोड़े उनको डल कर दिए हैं। ये करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये इस पूरे पिक्चर की एक तरह से डिमांड हो जाती है कि यदि हम अभी इस बच्चे को हमको इंटरेस्टिंग बनाना है ना, मेन जो है इसको दिखाना है, ये वाला जो फिगर है ये, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये निकल के आ रहा है। यदि इतने ही ब्राइट कलर्स यहाँ पर भी यूज़ किए जाते तो ये फेस भी उतना ब्राइट और बहुत ही बाहर निकल के आता। तो ये जो हमारा एरिया है, यानी हमारी आंखें घूम के जाती है, करके आती है, फिर हम यहाँ आकर के अटक जाते हैं, यानी मेन सब्जेक्ट की ओर हम
आ जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर लौट के इधर आ जाते हैं। तो वो यदि यहाँ पर इस तरह के कलर यूज़ कर लिए जाते तो फिर वो इतना खूबसूरत नहीं दिखता और ये भी इतना सुंदर नहीं दिखता, क्योंकि ये एक दूसरे को फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग से निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए काला हो और उसके अगेंस्ट हम यदि वाइट रख दें तो एक दूसरे अलग अलग दिखते हैं। पूरा एरिया यदि ब्लैक हो जाए तो उसमें तो फिर आपको प्लेन वही दिखेगा ना, उसमें आपको कहीं कुछ चीज़ नज़र अलग से आएगी नहीं। तो उन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अब हम बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। बैकग्राउंड में ये जो कलर है ये हमने प्लेन नहीं भरा, प्लेन यदि भरते तो हार्ड हो जाता और इस जो पूरे पेंटिंग का एक जो कैरेक्टर है कि इसमें इस तरह से कोई कुछ मूवमेंट होते जा रहा है, वो एकदम से प्लेन करते तो शायद हार्ड भी हो जाता। इसमें हमने इसीलिए देखिए आप अंदर से आपको ट्रांसपेरेंट कुछ शेप्स भी दिख रहे हैं। और ये जो कलर है ये इस कलर का एक तरह से बहुत ही पास वाला है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है, बहुत ठंडा कलर है। तो एक दूसरे का ये जो प्लेन इसका एरिया है इसको भी ये निकाल के मतलब उसकी जो एकदम प्लेन जो धरातल है उसको भी वो प्लेन नहीं रह के उसके अंदर टेक्सचरल वैल्यू इसने पैदा कर दी, प्लस उसमें घुल मिल भी रहा है, यानी दोस्त कलर कह सकते हैं हम। मैं कई बार बात करती हूँ कि हमको दोस्त कलर यूज़ करने चाहिए। दोस्त का मतलब यह है कि जो एक दूसरे के स्वभाव से मिलते जुलते हों और जहाँ आपको कुछ अलग निकालना हो तो वहाँ आप पट से कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर डाल दें, तो उससे आपकी पिक्चर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, उसके अंदर जान आ जाती है। अक्सर क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आती है कंपोजिशन में कि हम क्या बनाएं, तो उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आ गया तो आपका दिमाग उस तरफ जाता है कि मैं इसमें ये फिगर बना दूं, ये कर दूं। उस सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका विषय है उसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें से आप क्या क्या ले सकते हैं, और फिर ले तो बहुत सारी चीज़ें सकते हैं हम, लेकिन उनमें से हमको क्या चीज़ें लेनी है ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए। तो आप चाहें तो एक अपना पेपर में लिख लीजिए कि मुझे सब्जेक्ट बनाना है और इसके अंदर ये चीज़ें होती है, ये कैरेक्टर होता है, और अब इसमें इतनी सारी सब चीज़ें हैं पर मैं इसमें से ये चीज़ें लेना चाहती हूँ। फिर उन चीज़ों को आप डिसाइड करें कि स्पेस डिवीज़न करके उसको मैं कहाँ रखूँ इसमें कि वो खूबसूरत आए। अब आपसे स्पेस डिवीज़न की बात तो आ गई। कई बार आप स्पेस में बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, यानी सब कुछ अच्छे से आप बना भी लेते हैं आकारों को। फिर आगे क्या होता है, बात आती है जब कलर भरने की, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसमें कलर कैसे भरूं कि वो मेरा अच्छा होए और जितनी अच्छी मेरी ड्राइंग हुई है उतनी अच्छी आगे मेरी पूरी पेंटिंग, पूरा चित्र बन जाए। इसीलिए आज मैंने बात करी टेक्सचर्स की, और उसके बाद टेक्सचर के साथ किस तरह से हम कलर्स को यूज़ करें कि वो भीड़ भाड़ की तरह भी नहीं लगे। यानी सब बहुत जगह मैंने देखा कि सब जगह टेक्सचर्स डाल देते हैं। अब इसमें भी है, लेकिन देखें आप, इसको मैंने अंडरटोन कर दिया तो अंदर से खाली झिलमिल कहीं से कुछ दिखते हैं, तो वो एक तरह की उसमें जीवंतता नज़र आती है, एक तरह का उसमें रिदम और लाइफ नज़र आती है, पर डिस्टर्ब नहीं करते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो आप बस उन चीज़ों को ध्यान में रखें और फिर आपको इसमें पहले स्पेस डिवीजन करके आपके सब्जेक्ट का जो है जो भी आप बनाना चाहें उनके आप शेप और फॉर्म्स वगैरह सब बना लें, उसमें उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद एक कलर स्कीम थोड़ा दिमाग में बिठा लें और कलर्स जो आप यूज़ करें वो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स लें। कई बार क्या होता है कि हम संपट नहीं बनता, हमारे पास जो कलर है उसको हम सारे कलर्स को यहाँ पे पीला भर दिया या लाल भर दिया या नीला कर दिया या काला कर दिया या सफ़ेद छोड़ दिया, यहाँ पे नारंगी कर दिया, यहाँ पे कुछ और कर दिया, यहाँ पे बैंगनी कलर कर दिया, यहाँ पे जामुनी कलर कर दिया, यहाँ पिंक कलर कर दिया। ऐसा करेंगे तो आपको उस स्पेस को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आएगी। आप कपड़े पहनते हैं ना,
कपड़े पहनते हैं तो आप अपनी ड्रेस को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरेस्ट लेके हर चीज़ को चुनते हैं कि मेरा बॉटम ऐसा होगा, टॉप ऐसा होगा, यदि मैं वेस्टर्न पहन रही हूँ तो उसके साथ क्या पहनूंगी। फिर आप जब यदि इंडियन ड्रेस कुछ पहन रहे हैं तो सोचेंगे मैं इसके साथ दुपट्टे का कैसा करूँ, नीचे ये बहुत हैवी प्रिंटेड है तो ऊपर प्लेन लूँ। ये सारी चीज़ें सोचते हैं ना, आपका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है। तो उस तरह से आप एस्थेटिकली जब ये जो चीज़ करें उसको एस्थेटिकली सोचें, है ना। जब आप एस्थेटिकली सोचेंगे और कलर रखेंगे तो यकीनन वो बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। तो मैं आपसे बस यही अब आपको कह रही हूँ कि आप अपने जो चित्र बना रहे हैं, मुझे निश्चित तौर पे पूरा विश्वास है कि आप घर पे काम कर रहे होंगे। हमारा समय अभी ऐसा ही चल रहा है तो उस समय का हमको सदुपयोग ज़रूर करना है। एक समय खराब, ऊपर से यदि हम अपना काम ना करें तो डबल नुकसान हो जाएगा। तो आप ज़रूर घर पे चित्र बना रहे होंगे, अपना क्लास वर्क कर रहे होंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके अब आगे आप बढ़ें। क्योंकि पहले मैं आपको कंपोजिशन करके, पेंसिल ड्राइंग करके और पहले वाले वीडियोस जो डाल रही थी वो अब उसके आगे वाली स्टेज आ गई है। तो अब आपको कलर, टोन, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी, स्पेस डिवीज़न समझना पड़ेगा, उसके आगे का आपको सारा काम करना पड़ेगा। मैं बीच बीच में यदि आपको ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डाल दें कि आपको कंपोजिशन में क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ है, तो मैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर दूँगी और आगे के वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। तो बस अब आप अपना काम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें। धन्यवाद।